गुरु। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट तो लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद शो, जहां पर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब से जुड़ी कई अहम बातें हम हर हफ्ते करते हैं और साथ ही लेते हैं आपके रियल एस्टेट से जुड़े सवाल और उनका जवाब देने के लिए हर हफ्ते आमंत्रित रहते हैं एक खास मेहमान। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे अब ऐसे मोड़ पर बात हो रही है जहां पर काफ़ी सारे अनाउंसमेंट आ चुके हैं रियल एस्टेट से लेके, चाहे वो बजट हो, जहां पर इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, टैक्स पेयर्स के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे, और साथ में उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से एक रेपो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का, यानी अब होम लोन या कई और तरह के लोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे। इन दोनों ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट का रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, आगे चलते हुए क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? विपिन जी, एक्चुअली अल्टीमेटली फाइनली हम लोग इतने दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रियल स्टेट के लिए आए, और फाइनली एक्चुअली काफी अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे लगता है बहुत जरूरी था ये, क्योंकि बहुत सालों से ये देखा जा रहा था, और जिस तरह से एक मार्केट में मोमेंटम है, तो जो हमने देखा है, और पिछले 6 महीने में हमने इसको थोड़ा सा स्लो होते हुए देखा था। मुझे लगता है बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं एक पावर शॉट की तरह ये काम करेगा, ये हमारा व्यू है मार्केट में। क्योंकि दो अनाउंसमेंट आपने बताए हैं कि एक तो आपका इनकम टैक्स है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, और दूसरा आपने रेपो रेट भी अपना 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, जिसमें अभी उम्मीद है कि ये बैंक जो इस तरह का कटौती हुई है, वो बैंक वाले अपने कस्टमर को ये जल्द से जल्द पास ऑन करे। आई थिंक ये बहुत दोनों चीजें बहुत बड़ी हैं, जो एक लिक्विडिटी बढ़ाती है एक कस्टमर के पास। तो जो मुझे लगता है कि अभी तक मिड सेगमेंट और अपर मिड सेगमेंट में जो लोग अभी भी फैंसिटर्स थे, वो डेफिनेटली अब बाइंग की तरफ ध्यान देंगे। और जिस तरह से अपना इकोनॉमी अभी 6.7 पे एक्चुअली प्रेडिक्टेड है, और साथ में रिटेल भी कंट्रोल में, रिटेल इन्फ्लेशन, तो मुझे लगता है कि अभी आरबीआई ने इसी वजह से ये रेट कट किया है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट में है, जहाँ रेसिडेंशियल मार्केट है स्पेशली, उसको काफी बूस्ट करेगा। जो एक हल्की सी स्लोनेस हमने देखी थी सेल्स में पिछले 3 से 4 महीने या 5 महीने में, मुझे लगता है वो रिकवर होगी। और अभी अगर जिस जल्द से जल्दी अगर बैंक भी अपने होम लोन रेट्स कट का अनाउंस करना शुरू कर दे, तो इसका बहुत बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि मार्च एक ऐसा टाइम होता है जहां लोग मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक राइट टाइम पे सब अनाउंसमेंट आए हैं, और अभी अगले 1 से 1.5 महीने में उसकी सही क्या इम्पैक्ट होता है वो अपने को दिखाई देगा। साथ के साथ एक और पॉइंट है जो शायद आपने बोला भी है, कि अपने जो एक रेंटल इनकम पे जो डीम टैक्स लगता था, डीम रेंटल इनकम पे जो टैक्स लगता था, वो भी एक्चुअली हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जो एक सेकंड होम बायर्स के लिए, जो अभी अभी तक इस चीज को लेके जिनके पास था सेकंड होम, वो थोड़ा सा हैसल होते थे उसको प्रूव करने के लिए कि वो रेंटेड है या व्हाटएवर। मुझे लगता है ये हटने से भी जो एक बूस्ट आएगा, आपको सेकंड होम खरीदने के लिए एनकरेजमेंट आएगा, वो भी ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में इसको एक्चुअली फ्यूल करेगी आगे की सेल्स के लिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा टाइम, अच्छे अनाउंसमेंट ठीक टाइम पे आए, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लोनेस देख रहे थे ओवरऑल। स्टॉक मार्केट का हाल तो आपको मालूम है, तो ये एक्चुअली सेंटिमेंट्स थोड़ा सा डिम करता है ओवरऑल। लेकिन ये 3 अनाउंसमेंट होने से मुझे लगता है रियल एस्टेट स्पेशली रेसिडेंशियल में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। राइट, सेंटिमेंट्स का बड़ा मामला है, तो सेंटिमेंट जरूर सुधरते हुए नजर आएंगे, और साथ में लिक्विडिटी, यानी आपके हाथ में अगर एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे और ईएमआई आपके अफोर्डेबिलिटी के अंदर आएगी, तो फिर घर खरीदार जरूर सोचेंगे, जो कि अभी तक भी सोच रहे हैं। मार्केट अच्छा ही चल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, तो शायद यहां से हमें एक बेहतर रिजल्ट कर इंतजार रहेगा कि इन घोषणाओं का इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलता है बाजार पे। लेकिन राइट, इस बीच आप लोगों के सवाल आते रहते हैं भरपूर मात्रा में, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राहुल वशिष्ठ साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? सर नमस्ते। आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मतलब अच्छे रिप्लाईज लोगों के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये चीज। और मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं पुणे के अंदर पुनावले एरिया के अंदर देख रहा था प्रॉपर्टी 2 BHK। तो एक बिल्डर है लेगेसी करके, उसका मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। तो उसका एक अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है लेगेसी माइलस्टोन करके पुनावले में। जी जी। तो ये नियर बाय है। पहले अर्लियर यहाँ पे एक वेस्ट मैनेजमेंट डिपो आने का था, बट अभी वो आई थिंक कुछ पास हो गया, उसका कुछ फॉरेस्ट लैंड है वो। ओके। तो अभी कुछ चेंज हो गया उसका, वहाँ पे आई थिंक कोई पार्क वगैरह आ रहा है, ये बिल्डर ने कन्वे किया है।
तो मतलब कैसा रहेगा, बिल्डर कैसा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा 2 BHK में? राइट, अच्छा, तो आप इन्वेस्टमेंट का पर्पस है आपका, राइट? जी जी करेक्ट। ठीक है, तो असलम साहब, लीगेसी माइलस्टोन बाय लीगेसी लाइफ स्पेसेस ये कंपनी है, तो एक तो इनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लस ये जो एक वो वहाँ पे डंप स्पेस आने वाली थी और अब पार्क बनेगा, फॉरेस्ट लैंड है, क्या है ओवरऑल पिक्चर, क्या सिनारियो है इस इलाके का पुणे वाले में? देखिए, लेगेसी एज अ ग्रुप के बारे में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। आई थिंक अच्छा ग्रुप है, वेस्ट में काम करते हैं वो लोग काफी, और उनका टाइमली डिलीवरी और पोजीशन रहता है, प्रोजेक्ट क्वालिटी भी उनका अच्छा ही रहता है। तो जहां तक अगर डेवलपर के बारे में आपके सवाल हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई उनका इशू है। रही बात एज अ वेस्ट एज अ मार्केट के लिए, जो पुनावले के बारे में, क्योंकि आपने लोकेशन एकदम अच्छा चुना है, काफी हॉट लोकेशन है पुनावले, और उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट लगता है हमें। इससे पहले आपका जो दूसरा सवाल है वो फॉरेस्ट का, वो भी बता दूं, उसमें अभी एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। अगर डेवलपर आपको कन्वे किया है तो मुझे लगता है आप भी थोड़े अपने एंड पे थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी ले लीजिए, तो आपका एक साउंड डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। बाकी उनके प्रोजेक्ट्स में अगर वो आप इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल जो वेस्ट का मार्केट है उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि वेस्ट में आपका पनवेल एयरपोर्ट का ऑलमोस्ट डेट अनाउंस हो ही गया है, साथ साथ जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में अटल सेतु आने से जो ट्रैवल है फ्रॉम मुंबई टू पुणे टू मुंबई, वो काफी, और वापस मुंबई से पुणे के लिए काफी अच्छा हो गया है, बहुत टाइम सेव होता है। और आई थिंक मई जून में अराउंड आपको, या अगस्त तक आपका जो मिसिंग लिंक है, जो घाट का एरिया है, उसमें जो उन्होंने टनल बनाया है, वो भी शायद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा पब्लिक यूज के लिए। तो जो एक आपका जो एक डिस्टेंस है बिटवीन मुंबई एंड पुणे, वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे आने से ही पूना के पूरे एक्चुअली जो पूरा पूना का एक्चुअली इस तरह कह सकते हैं कि पूरा ज्योग्राफी चेंज हो गया है, पूरा इकोनॉमी चेंज हो गया था। मुझे लगता है ये तीन जो इनिशिएटिव है, जिसमें अटल सेतु ऑलरेडी आ चुका है, पनवेल एयरपोर्ट और ये मिसिंग लिंक आने के बाद, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट आएगा। और उसमें जो मुझे लगता है जो डिमांड है ऑन द रेसिडेंशियल साइड एंड एज वेल एज कमर्शियल साइड, काफी काफी स्ट्रांग है, और काफी उसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेगेसी ग्रुप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको और ऑप्शन देखने हैं तो उस एरिया में काफी अदर और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जो अच्छे डेवलपर्स हैं और टाइमली वो डिलीवर भी कर रहे हैं। इसमें चाहे वो विलास जावड़ेकर हो, कोहिनूर हो, चाहे कृसाला ग्रुप हो, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मन बनाया है लेगेसी के लिए तो कोई इसमें इशू नहीं। राइट राहुल जी, तो मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस आपके टिक्ड हैं कि प्रॉब्लम नहीं, इलाका तो बहुत अच्छा, मुंबई पुणे कनेक्टिविटी की बात है तो उससे और फायदा इसको मिलेगा, जो कि और इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही हो। आपका जो डंप यार्ड वाला मन में सवाल था, डेवलपर भले ही आपके कह रहे हैं कि सब चीज़ें क्लीन हैं, लेकिन आप अपने एंड पर भी, आपके जो और भी साथ के लोग हैं जहां वो खरीदना चाह रहे हैं, या किसी और डेवलपर से भी आप आसपास बात कर सकते हैं, जो कुछ ऑप्शन यहाँ पर असलम साहब ने दिए हैं, तो वो चीज़ क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी कि भाई ऐसा कोई डंप यार्ड वगैरह भविष्य में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्लियरिटी बस एक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर अप टू डेट हैं, डेवलपर ठीक, इलाका ठीक, बाकी और डायनामिक्स भी अच्छे हैं, जिससे भविष्य में आपको इस प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, एक अगला हमारे पास ईमेल है मिस्टर अमनदीप जसवाल साहब का, और ये है गोदरेज एवरग्रीन हिंजेवाड़ी में, तो ये भी पुणे से ही है। 2 BHK एक देख रहे हैं, 80 लाख का प्राइस टैग है और पोजीशन मिलेगा 2028 तक। तो जस्ट एडवाइस चाहते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट में जाएं। तो असलम साहब, नाम में जब गोदरेज लग गया तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन स्टिल हिंजेवाड़ी जगह भी बहुत अच्छी है, जिस मुंबई पुणे कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे, उसका फायदा भी इसको मिलता रहा है हमेशा से। लेकिन ओवरऑल कैसे प्रोस्पेक्ट है? काफी ब्राइट है एक्चुअली, मतलब पॉजिटिव ही बोलना है, क्योंकि आपने सही बोला, गोदरेज के आने से तो काफी ऑप्शन टिक हो जाते हैं। क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपर वो खुद पहले, सबसे पहले उनका ही ड्यू डिलिजेंस होता है कि वो ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी, आपकी लोकेशन और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी ब्राइट रहते हैं। और विद सोने पे सुहागा की गोदरेज खुद अपने आप बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपके जो बेसिक 4-5 पॉइंट्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, वो टिक हो जाते हैं इसी से रिलेटेड। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही है, इनका ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी गोदरेज ने हिंजेवाड़ी में अपना 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्चेस करके डिलीवरी भी शुरू कर दिया है, और उनके काफी प्लान्स हैं हिंजेवाड़ी पूरे एरिया में। एक्चुअली ओरिजिनली हिंजेवाड़ी वाज आईटी पार्क, आईटी की तरह उसका काफी पहले डेवलपमेंट हुआ था,
बट अभी वहां से वो पूरे एरिया में अभी क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है जो उस एरिया को सिटी सेंटर से या दूसरे पार्ट्स ऑफ पूना से कनेक्ट करेगी। आने वाले 1 साल में आई थिंक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके चलते ये एरिया काफी स्ट्रांग हो गया है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो आप देखेंगे कि गोदरेज हो चाहे गेरा या जो भी बड़े टॉप डेवलपर्स हैं पुणे के, सबके हिंजेवाड़ी में प्रोजेक्ट प्लान्ड है, वो लोग आ भी रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल डेवलपर हैं गोदरेज, महिंद्रा या बिरला, दे आर आल्सो प्लानिंग टू कम इन दिस एरिया। तो पूरा एरिया में अभी रेजिडेंशियल जो पहले नहीं होता था काफी काफी तरीके से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है एक अच्छा उनका डिसीजन रहेगा अगर आप ले रहे हैं। 2028 का आपका टाइमलाइंस है, तो गोदरेज रहते हुए आप उसमें बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं कि आपको वो डेफिनेटली टाइमली डिलीवर करेंगे। मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया ये कि वेस्ट जो है पूना काफी हॉट होता जा रहा है। हिस्टोरिकली ईस्ट और वेस्ट ही पूना में काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन अभी विद न्यू एयरपोर्ट, अटल सेतु और मिसिंग लिंक आने से वेस्ट भी काफी हॉट होता जा रहा है और फ्यूचर में इसके काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। राइट अमन साहब, तो आपके लिए भी यहाँ पर गो हेड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे ही दिया। चूंकि पिछला सवाल भी पुणे से ही था, तो दोनों के लिए वही बातें लागू होती हैं। और प्लीज़ आपको भी गो हेड, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब एक और ईमेल है, मैं फटाफट ले लेता हूं। मोहित सिंगला साहब का है दिल्ली से। ये कह रहे हैं सर कि एक सोलेरा नाम का प्रोजेक्ट है, सोलेरा 1 गुरुग्राम। बहुत ज़्यादा इन्होंने सेक्टर वगैरह नहीं लिखा है इसमें, और इन्होंने कहा कि 2017 में इन्होंने खरीदा था और 14.5 लाख रुपए में इनकी डील थी, और आज 2025 में 30 लाख रुपए तक इसकी कीमत आ गई है। तो क्या असलम साहब ये पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बेच दे, इस घर को बेच दे, या थोड़ा और अप्रिसिएशन इन्हें मिल सकता है? हम विपिन जी आई थिंक सिग्नेचर सोलेरा का बात कर रहे हैं 107 सेक्टर 107 में। एक्चुअली जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो काफी अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से वो आया था, लेकिन आप देखिए मेरे ख्याल से इनके लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है कि विद इन 5 to 7 ईयर्स में डबल हो गया है प्राइजेस वहां पे। उसका जो एक चैलेंज था वो कनेक्टिविटी का ही था। अदरवाइज प्रोजेक्ट्स जिस तरह से उसकी प्राइसिंग थे उसके हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, और कनेक्टिविटी का एक इशू रहता है। बाकी उसके आसपास जो एरियाज हैं, लाइक जो मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें आपके रिटेल और बाकी जो चीजें होती हैं एक आपको एक प्रोजेक्ट में रहने के लिए वो अच्छी रहती हैं। मुझे लगता है कि 2017 लिया हुआ आपको 14 का 30 लाख हो गया है। कनेक्टिविटी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है वहां, तो मुझे लगता है अगर आप उसमें एग्जिट करना चाहें तो ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। और जिस तरह से नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आपने इसको पिन पॉइंट किया था, तो मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन एरिया में आप अगर और प्रोजेक्ट देखेंगे तो उस एरिया में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा बहुत अगर एडिशन कर सके अपने बजट में तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर उन एरियाज का काफी ब्राइट है। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्राइस आपने अचीव कर लिया है, और अगर ये प्योर इन्वेस्टमेंट में था तो मुझे लगता है आपको अब इसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे इससे बढ़ने का मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लगता है। क्योंकि गुरुग्राम का जो ओवरऑल एक एनसीआर में जो तेजी आई है पिछले 4 साल में, ये उसी का नतीजा है कि हर प्रोजेक्ट और हर लोकेशन जो गुरुग्राम की है वो काफी स्ट्रांगली मतलब अपसाइड की तरफ चली है। लेकिन आई थिंक इस प्रोजेक्ट में विद ऑल हिज जो इसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके चलते हुए आपको बहुत अच्छा प्राइस इसका आ गया है, तो आपको निकल जाना चाहिए। राइट, चलिए, तो यहाँ पर मोहित साहब बढ़िया है, आपके लिए डबल हो गया ऑलमोस्ट प्राइस, तो निकल सकते हैं आप इसमें। बाकी चीज़ें कनेक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन आपका काम हुआ, आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और वक्त पे वो पैसा डबल भी होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक डिसेंट पीरियड में आपको ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कॉस्ट मिल रहा है। तो शुभकामनाएं हमारी, आप बिल्कुल यहाँ से निकल के कहीं और उस पैसे को इस्तेमाल या निवेश के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इन ब्रेक के बाद आपके और सवाल लेंगे और उनके जवाब असलम। सिग्नेचर गुरु। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और आपके सवालों का सिलसिला जारी, हम जवाब भी दे रहे हैं। एक निवेदन आपसे करता चलूं कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल तो हमें भेजते हैं, तो प्लीज भेजते रहिए, साथ में बस अपना फोन नंबर डालना जरूर याद रखिए, ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क करके कुछ और डिटेल्स ले लें, ताकि बहुत अच्छे से
आपके सवालों के जवाब दे पाए। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ और सवाल लेते हैं। एक और ईमेल हमारे पास है उदयन पनवार साहब का। नोएडा से आप हमें लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था। लोकेशन है गुरुग्राम सेक्टर 76 और ये 335 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK, 90 लाख रुपए रेडी पोजीशन। क्या 90 लाख में 635, माफ कीजिए मैंने कुछ गलत पहले बोल दिया था, 635 स्क्वायर फीट 2 BHK इसका साइज है, सही होगा? 4 साल में कीमत क्या 4 गुना बढ़ चुकी है? ये तो थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन खैर एनीवेज, कैसा है सर ये प्रोजेक्ट? और 90 लाख में उनको लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा है, हालांकि है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसा है? सर वही वही कहानी है कि जो एनसीआर में एक जो तेजी आई है पूरे में, उसमें ये सब जो एरियाज हैं ये ज्यादा एक्चुअली उसको फायदा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्रोजेक्ट रेडी थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टर या एंड यूजर थे उनका ज्यादा ध्यान गया है, तो प्राइजेस उसी तरह से एस्केलेट हुए हैं। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि 4 गुना बढ़ा है, क्योंकि 4 गुना काफी ज्यादा ज्यादा है, हो लेकिन जाता है। राइट। जी जी जी, तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल का भी जवाब देते हुए बोला कि हाँ, डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा आपका प्राइजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है वही होगा। या तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, पर मेरा उसमें मानना ये है कि डबल तक प्राइजेस आपके ठीक है पिछले 4 साल में, अगर 4 साल की हम होराइजन देख रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट एक्चुअली ये भी लोकेशन था अपना सेक्टर 76 में, तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी जल्दी बढ़े, क्योंकि लोगों को एनसीआर के जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो यही था कि प्रॉपर्टी उनको मिली नहीं है काफी सालों तक, तो जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी एस्केलेट हुए हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है उसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं इसमें। ये अराउंड NH08 से एकदम 2 मिनट की दूरी पर ही लोकेटेड है। यहाँ से एयरपोर्ट भी 30 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनली जो लोगों को फैसिलिटीज दी हैं, लाइक कम्युनिटी हॉल फॉर फंक्शन एंड ऑल, या फिर विद इन द प्रीमाइसेस आपका मतलब एक मार्ट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लोग बच्चों के लिए क्रैश एंड ऑल, तो जो बेसिक है वो काफी अच्छा दिया है। सो यू व्हेन यू कम बैक आप आते हैं तो एक जैसे 4 साल का होराइजन हम बता रहे, तो जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इसमें जो एमिनिटीज थी वो काफी अच्छी थी, तो उसके चलते हुए इसका काफी डिमांड रहा। और फिर रेडी प्रॉपर्टी हो गया तो फिर बहुत जल्दी से इसके प्राइजेस बढ़े थे, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस थे। जैसे उन्होंने बोला भी कि एक अफोर्डेबल सेक्टर का प्रोजेक्ट है, तो आप क्वालिटी के हिसाब से उसको वैसे नहीं देख सकते अगर आप 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक प्राइस पॉइंट इसका आ गया है। अगर आप आगे इसमें खुद रहने के लिए ले रहे हैं और आपके रीजन ये है कि आपके या तो ऑफिस या बिजनेस के पास है और आपको ये रिटेन करना है आगे के सालों के लिए, तो मुझे लगता है फिर ठीक है। अदरवाइज 90 लैक्स में मुझे लगता है और भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, क्योंकि 635 स्क्वायर फीट है। तो मुझे लगता है अभी आप थोड़ा सा अपना स्टडी थोड़ा सा और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली, थोड़ा और मेहनत कीजिए, किसी प्रॉपर्टी कंसल्ट की हेल्प लेके आप थोड़ा सा उस चीज को और मुझे लगता है असलम जी इसमें एक चीज और हो सकती है, कई बार ये जो सेकंड सेल के घर होते हैं ना, तो लोग इसमें बहुत सारा काम करवा लेते हैं, इंटीरियर्स करवा लेते हैं, कुछ चीजें करवा लेते हैं, थोड़ा किसी के पास एक्स्ट्रा पार्किंग होती है, तो शायद ये वो सब चीजें जोड़ जुड़ा कर ये कुछ 90 लाख का, मुझे नहीं लगता कि एवरेज भाव वहां पर हर मकान का 90 लाख होगा। बिल्कुल मुमकिन है जरूर, क्योंकि ये 635 स्क्वायर फीट में 90 लाख का ना वैसे भी मैथ्स नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ एडिशनल थिंग है जो हमको अभी राइट नाउ नहीं पता है। जी। तो मुझे ये इसमें मेरा एडवाइस यही है कि आप देख लीजिए, अगर आप फ्यूचर में इसको एज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आई थिंक पीक प्राइस पे है ये। जी। और अगर आप उसे रिटेन कर रहे हैं और आपकी रीजन कुछ पर्सनल है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी 90 लाख में ये प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट आपको उस एरिया में और भी मिल सकता है। राइट, तो उदयन साहब देखिए, 4 गुना आपकी बात सही है, लेकिन सर्टेन टाइम जब रीसेल में आप घर लेते हैं तो उसमें कई, जैसा हम कह रहे हैं कि कोई रीजंस और साथ में जुड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर घर के लिए आपसे 90 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। लेकिन एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि 4 साल पहले 1/4 ऑफ कॉस्ट था, अगर हम मान ले, सारी बातें आपकी मान ही ले, तो फिर आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए। हो सकता है कि कुछ जो बेयर शेल फ्लैट्स हैं जिनमें काम नहीं किया गया वो उसके आधे दाम में भी आपको मिल जाए और थोड़े से पैसे लगा के आप मनमाफिक इंटीरियर खुद का करवा लें उसमें, रादर देन 90 लाख रुपए देने के लिए। तो समझ लीजिएगा थोड़ी सिचुएशन, क्योंकि आपसे सीधी बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसी तरह का जवाब इस पर दे सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
मिस्टर गुरुदर्शन का, और आप ये हमें पूछ रहे हैं कि महागुन माइवुड्स, लोकेशन ग्रेटर नोएडा, साइज 3 BHK, 1235 स्क्वायर फीट, प्राइस 1 CR, पोजीशन मिल चुका है, 1 करोड़ में बेच देना चाहिए या निवेश में बने रहना चाहिए? तो सर एक बार फिर सवाल NCR से है। तो यहाँ पर महागुन माइवुड्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, अब शायद ये कॉस्ट पे ही बेचने की बात कर रहे हैं इसको, तो क्या और बेचें या फिर थोड़ा रिटर्न मिलेगा आगे? बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सवाल आ रहे हैं जी। यार, क्योंकि जहां पर सवाल था कि आप 90 लाख में उसको लेंगे या फिर अभी आपको महागुन माइवुड्स में 35 एकड़ बड़ी टाउनशिप जिसमें आपका कमर्शियल रिटेल सब स्टैब्लिश है, लाइक इट्स लाइक अ बिगेस्ट टाउनशिप एक टाइम में नोएडा की, और मतलब वहां पर आप 1 करोड़ में बेचने के लिए आपको तैयार है, तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली काफी अम्यूज हूँ इन सब बातों से लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक नॉर्मल वेबसाइट पे भी हम चेक करें तो महागुन माइवुड्स का प्राइस 3 BHK का स्पेशली अराउंड 1.3 या 1.2 से तो स्टार्ट है, या मैक्सिमम वहां तक है जो आपको आस्क लिखा होता है। तो 1 करोड़ मुझे लगता है 3 BHK के लिए मुझे लगता है आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, दैट्स माय पर्सनल व्यू। मैं आपका डील वो नहीं करना चाहता, बट समटाइम जैसे अभी अगर हम अब दूसरे पहलू भी, जैसे विपिन जी ने लास्ट में बोला कि दूसरे प्रॉपर्टी में कुछ उन्होंने इंटीरियर कराए होंगे इसलिए 90 मांगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको 1 CR की जरूरत है और आपको कोई अच्छी डील मिल रही है तो आपको 1 CR में भी क्लोज कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे महागुन माइवुड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसमें जो बाकी एमिनिटीज की बात करें या उसकी लोकेशन की बात करें या उसकी कनेक्टिविटी की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको 1 CR से पैसा उसमें ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डील की बात होती है कि रीसेल में तो ये होता है कि आपकी क्या उस टाइम जरूरत है, आपकी डिमांड क्या है और आपको सामने से ऑफर क्या है। इट ऑल प्योरली डिपेंड्स ऑन दैट। बाकी मेरा पर्सनल व्यू है कि 1 करोड़ से थोड़ा बहुत आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डील मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको वो यूज करना है कहीं और, या आपका जो भी रीजन हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको डील कर देना चाहिए। जी, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पर्सनल टाइप का मामला है, जैसा अब यहाँ पर आपको सर ने सलाह दी कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब हम आपसे रूबरू बात कर रहे होते तो हम थोड़ा और जान पाते इस बारे में, आपकी बात को एग्जैक्टली समझ पाते, लेकिन ऑन एन अवेलेबिलिटी यहाँ पर शायद उससे ऊपर के भाव में भी अवेलेबल है, लेकिन इट्स वेरी पर्सनल। आपको लग रहा है कि डील आपको मिल सकती है, आपके लिए ठीक है, आप उसे बेच सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा और रुक कर मुझे शायद बेहतर 10-20 लाख 30 लाख रुपए ऊपर मिल सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी और परिस्थितियां निर्भर करेंगी, लेकिन शुभकामनाएं आपके साथ हमारी। और NCR में तो इन दिनों प्रॉपर्टी में गजब ही हो रहा है असलम साहब। हाँ, तो सही कहा आपने कि बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, और इंटरेस्टिंग भी है उतने ही। तो ठीक है जी, बढ़िया है, आपने सवाल हमें इसी तरह भेजते रहिए। चलिए, इसी बीच पता नहीं चला आज सवालों के जवाब देते देते कब वक्त खत्म हो गया। जाने से पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक इनसाइट भी हमें रियल एस्टेट मार्केट के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों से भी यही निवेदन, यही प्रार्थना कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजिए, ढेर सारे सवाल भेजिए, कोई उसकी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हम हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिए और थोड़ा वक्त निकालिए हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग टाइम्स आपको पता है, हमारी टीम आपसे संपर्क करती है। आप जब रूबरू जुड़ते हैं, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सवाल को समझ पाते हैं। ईमेल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। pg@moneycontrol.com पर सवाल भेजते रहिए, बस अपना फोन नंबर डालिए और थोड़ा 2-4 मिनट का वक्त निकालिए, इतना काफी है। बाकी हम पर छोड़िए, रियल एस्टेट से जुड़िए, आपकी हर तकलीफ, हर समाधान, हर समस्या का हल जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए, इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Signature Global presents Property Guru